सरकार की इस योजना के तहत 21 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सालाना 10,000 रुपये। और ये जो 10,000 रुपये हैं ये महिलाओं को 2 किश्तों में मिलने वाले हैं, एक रक्षाबंधन वाले दिन और दूसरा 8 मार्च को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इस योजना का नाम है दोस्तों सुभद्रा योजना। आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। इसके अंतर्गत उड़ीसा सरकार महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये देने वाली है। इस योजना के बारे में दोस्तों पूरी डिटेल में जानकारी आपको हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में बताएंगे, फिर आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब अगर आप यहाँ पर इस सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी पात्रता क्या है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से दस्तावेजों का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 तरीके मिलते हैं। आप यहाँ पर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोन के लिए आवेदन कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर दोस्तों इस योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, जो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। एक 5,000 आपको मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको रक्षाबंधन वाले दिन मिलेंगे, और दूसरा आपको 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिलेंगे। इसके तहत जो भी महिलाएं यहाँ पर इस स्कीम का फायदा उठाते हैं वो तकरीबन 50,000 रुपये 5 साल में लेंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, फेस बेसिक आपकी 21 साल से लेकर 60 वर्ष के होनी चाहिए, और आपकी पूरी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सालानी। एप्लीकेशन प्रोसेस दोस्तों आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों ये ड्यूरेशन क्या है। ये जो स्कीम है अभी 2024 से लेकर 2029 तक चलेगी, और जो इसकी एलोकेशन है आप देखोगे यहाँ पर जो सरकार है, राज्य की सरकार है, वो कितना पैसा लगा रही है। तकरीबन 55,885 करोड़ इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुख्य फीचर्स आपने देखे, आपको यहाँ पर 10,000 तक का लोन मिलेगा। आपको यहाँ पर एज कितनी होनी चाहिए। अब सबसे पहले दोस्तों मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ही डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली है कि यहाँ पर आप रेजिडेंट्स उड़ीसा के होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्कीम है ये मुख्य रूप से अभी उड़ीसा में लागू करी गई है, धीरे धीरे करके पूरे देश में लागू करी जाएगी। यहाँ पर आपको दोस्तों उड़ीसा का रेजिडेंट होना चाहिए, और ये देख लीजिए मैरिटल स्टेटस क्या है। ओनली मैरिड वुमेन आर एलिजिबल। जी हाँ दोस्तों, जो शादीशुदा महिलाएं हैं वही ये स्कीम के लिए एलिजिबल है। सिंगल वुमेन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। यहाँ पर आप एज देखेंगे, एप्लीकेंट शुड बी 21 to 60 ईयर्स ओल्ड। आपकी एज 21 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। फैमिली इनकम की बात कर ले, यहाँ पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको नहीं ये सुविधा मिलेगी। आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देख लीजिए, एम्प्लॉयड शुड नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनी गवर्नमेंट जॉब। पर किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और फैमिली लिमिटेशन देख लीजिए, ओनली 1 वुमेन पर फैमिली कैन अप्लाई फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 महिलाएं हैं तो यहाँ पर आपको केवल एक महिला के लिए ही इस स्कीम का फायदा उठाया जाने देगा। और यहाँ पर स्पेशल केसेस देख लीजिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं तो वो भी यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो आंगनबाड़ी वाली चीज़ है वो भी सरकारी ही योजना आ जाती है, सरकारी जॉब आ जाती है। बट दोस्तों ऐसे में भी उनको कहा है कि अगर कोई आंगनबाड़ी वर्कर है वो इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात कर लें, यहाँ पर आपको दोस्तों आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के काम आएगा। पासपोर्ट साइज फोटोज़ की लगेगी, जिसमें आपको दोस्तों अपनी रीसेंट फोटोग्राफ देनी होगी। बर्थ सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, जो आपके दोस्तों आपकी एज वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। बैंक अकाउंट की डिटेल, जिसमें आपको यहाँ पर पैसे भेजे जाएंगे, और एड्रेस का प्रूफ जो आपको पता करने को मतलब कंफर्म करेगा कि आप ना उड़ीसा के रेजिडेंस है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल टू प्रोवाइड सोशल कैटेगरी डिटेल्स। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप वो दोगी। रेजिडेंशियल प्रूफ, अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ है उड़ीसा में कि आप उड़ीसा में ही रहते हो, उसका दोगे। फिर अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस भरोगे कम्युनिकेशन के लिए, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर देना होगा। आप डिजिटल और स्कैन सिग्नेचर भी दे सकते हैं। तो ये आप पर बेसिक से बेसिक इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको लिखने वाले हैं। कोई ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट नहीं है, बेसिक से बेसिक डॉक्यूमेंट है। ये नहीं होगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे नहीं, ये
ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने वाले हैं। अप्लाई प्रोसेस की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले दोस्तों इस वेबसाइट पर आपने जाना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको जाकर एप्लीकेशन की अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कैसे करना होता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है, फिर आपको उस पोर्टल पे रजिस्टर करना है, जिसके लिए आप दोस्तों सबसे पहले अपना क्रिएट एन अकाउंट, आप अपने नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए यहाँ पर अपना नाम क्रिएट करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर अपने अकाउंट को अपने ईमेल या फिर मोबाइल नंबर की मदद से लिंक करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, यहाँ पर इसको आपने जमा करवाना होता है। ऑनलाइन आपको फॉर्म मिल जाएगा, बट आपको इस फॉर्म को जमा करवाना होता है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, आपको अपनी डिटेल भरनी है, जिसमें आपको अपना नाम, एज, जेंडर, एड्रेस और कंफर्म एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपने भरनी है। आपने इसको फिर रिव्यू करना है, आपने जो भी फॉर्म भरा होगा, फिर आपने दोस्तों यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है और अपना रेफरेंस नंबर याद रखना है। फिर दोस्तों आपने वो डॉक्यूमेंट है प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों अपने पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, रेजिडेंसी का प्रूफ, इनकम प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आपने रखनी है। फिर आपको दोस्तों अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब दोस्तों फॉर्म को सबमिट कहाँ करना है? डिलीवर द डॉक्यूमेंट फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो और आपने जो फॉर्म भरा है टू आंगनबाड़ी सेंटर, आप 2 जगहों पर कर सकते हैं, या फिर MO सेवा केंद्र, यहाँ 2 जगह पर यहाँ पर ये फॉर्म आप अप्लाई यहाँ पर जमा करवा सकते हो। तो ये था दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन में दोस्तों बस आपको फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा, भरना है आपने फॉर्म को, फिर यहाँ पर प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद यहाँ पर उसको आपने आंगनबाड़ी सेंटर और MO सेवा केंद्र में वापस करना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन की दोस्तों बात करें, यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले इस फॉर्म को ना लेना होगा। अब लेने के लिए दोस्तों कहाँ से आप आया, तो आंगनबाड़ी सेंटर से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर MO सेवा केंद्र से, या ब्लॉक ऑफिस से, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कॉमन सर्विस सेंटर्स में यहाँ पर ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको फॉर्म को फिल करना है। फिर उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पीछे बताए गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने कंप्लीट सबमिट द कंप्लीट फॉर्म, आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट करके MOA सेवा केंद्र या फिर जो आंगनबाड़ी में जैसे पीछे था, आपने वहाँ जाके इसको जमा करवा देना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको जब ये स्कीम पैसे देने शुरू कर देगी, आपने जो बैंक खाता दिया होगा उसके अंदर आपको स्कीम के अंतर्गत 10,000 2 किश्तों में बीच ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपये मिल सकते हैं। आपको मैंने बताया कि 10,000 रुपये आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे, आपको ये 10,000 5-5 हज़ार की किश्तों पर मिलने वाले हैं। अगर आपका दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी और सवाल होता है ना, आप हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उस सवाल को जरूर पूरा करेंगे, आपकी हेल्प जरूर करी जाएगी। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव होता है तो सुझाव भी कर सकते हो। अभी आप देखोगे हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर ही सकते हो अगर आपको नहीं अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।